इस क्लास में हम नेक्स्ट पैराग्राफ है क्रॉप प्लांट्स, इसको देखिए समझते हैं। When a large number of plants are grown at the same place for food, it is called a crop. A large number of rice plants grown in a field make up a crop of rice. Cereals were the first crop known to be cultivated. Cereals are tall grasses which are cultivated for their nutritious seeds called grains. They provide the staple food for people in nearly every part of the world. Grains are rich in starch and also contain proteins, vitamins, minerals, and fibers. Wheat is the most important cereal in the world, followed by rice and maize. आइए इसको कुछ मीनिंग्स इसके समझते हैं और इसका भाव है ना समझने का प्रयास करते हैं। क्रॉप प्लांट्स की बात कर रहे हैं हम। फसल के पौधे या जो बहुत सारे पौधे है ना जब इकट्ठे उगाए जाते हैं तो वो क्या है, एक तरह से फसल का रूप ले लेते हैं। इसी की चर्चा इस टॉपिक में है। When a large number of plants are grown at the same place for food, it is called a crop। तो आप देख रहे हैं जब एक ही प्रकार के पौधे अधिक संख्या में भोजन के लिए उगाए जाते हैं, फसल कहलाती है। ठीक है। A large number of rice plants grown in a field make up a crop of rice। चावल के पौधे अधिक संख्या में एक ही खेत में उगाए जाते हैं तो ये धान की फसल कहलाती है, या इसको चावल की फसल भी कहेंगे। इसको पैडी क्रॉप भी कहते हैं। क्रॉप ऑफ राइस एक तरह से इसको हम चावल की फसल कहें, या इसको पैडी क्रॉप, पैडी मीन्स होता है धान, तो इसको पैडी क्रॉप भी हम कह देते हैं। ठीक है। क्रॉप ऑफ राइस, सीरियल्स वर द फर्स्ट क्रॉप नॉन टू बी कल्टिवेटेड, है ना। ऐसा जाना जाता है कि सर्वप्रथम अनाज की फसलें उगाई गई थी। ठीक है ना। सीरियल्स मीन्स अनाज, है ना। तो वही कह रहे हैं सीरियल्स आर वर द फर्स्ट क्रॉप नाउन टू बी कल्टिवेटेड। देखिए सीरियल्स आर tall grasses which are cultivated for their nutritious seeds called grains। देखिए सीरियल्स यहाँ पर क्या है, अनाज या अन्न। वो वाला सीरियल नहीं है जो आप टेलीविजन पर देखते हो। ठीक है ना। तो सीरियल्स आर टॉल ग्रासेस विच आर कल्टिवेटेड फॉर देयर न्यूट्रिशियस सीड्स कॉल्ड ग्रेन्स। तो सीरियल्स होते क्या हैं, यानी अनाज या अन्न जो आप यूज करते हो अपने भोजन के लिए। क्या एक प्रकार की लंबी घास है ना, विच आर कल्टिवेटेड फॉर देयर न्यूट्रिशियस सीड्स, है ना। जिसको हम एक तरह से जो पोषक तत्व यहाँ से हमें प्राप्त होते हैं वो बीजों के लिए वो उगाई जाती है। ठीक है ना। जिससे कि हमें पोषक तत्व उनके बीजों में प्राप्त होते हैं। तो अनाज एक प्रकार से हम कहेंगे वो बीज हैं जिसमें पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व विद्यमान रहते हैं, कॉल्ड ग्रेन्स, जिसको हम क्या कहते हैं, दाने। उन बीजों को हम क्या कहते हैं, दाने, जिसमें पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व उपलब्ध रहते हैं और जो हमें भोजन के लिए उपयोगी हैं। ठीक है। तो ग्रेन्स मीन्स एक तरह से दाने कह सकते हैं। दे प्रोवाइड staple food for people in nearly every part of the world। यानी इन दानों से क्या है, संपूर्ण विश्व में भोजन की पूर्ति होती है, जिसको हम एक तरह से मुख्य खाद्यान्न के रूप में इनका हम प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। बुनियादी भोजन या इसको मुख्य खाद्यान्न भी कह सकते हैं। दे प्रोवाइड द स्टेपल फूड फॉर पीपल इन नियरली एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। यानी इससे पूरे विश्व में खाद्यान्न की पूर्ति होती है। ग्रेन्स आर रिच इन स्टार्च एंड ऑल्सो कंटेन प्रोटीन्स,
विटामिन्स, मिनरल्स एंड फाइबर्स। यानी ये जो दाने होते हैं वो उनमें पर्याप्त मात्रा में स्टार्च उपलब्ध रहता है और भी इसमें ये प्रोटीन की मात्रा भी होती है, विटामिन्स भी हैं, मिनरल्स एंड फाइबर्स यानी खनिज और रेशा भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहता है इन दानों में, इन अनाजों में। ठीक है। Wheat is the most important cereal in the world followed by rice and maize। अभी जो गेहूं है ना, गेहूं सबसे अधिक महत्वपूर्ण अनाज है ना, पूरे विश्व के लिए या पूरे विश्व में। इसके बाद राइस यानी चावल और मक्का का स्थान आता है। यानी यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि पूरे विश्व के लिए सर्वाधिक मात्रा में प्रयोग होने वाला जो अनाज है वो क्या है, गेहूं है। उसके बाद फिर चावल का प्रयोग होता है और मक्के का भी। ठीक है, तो इस तरह से ये पैराग्राफ। नेक्स्ट है देखिए, हॉर्टिकल्चर इज ए ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर दैट डील्स विद द प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल, फ्रूट्स, फ्लावर्स एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स। It is similar to agriculture in many ways. What is usually carried out on a smaller scale. Vegetables and fruits are rich sources of vitamins and minerals. Horticulture एक तरह से बागवानी, ठीक है ना। जैसे देखेंगे, horticulture is a branch of agriculture that deals with the production of vegetable, fruits and flowers। यानी बागवानी कृषि की वह शाखा है जो सब्जियों, फल, फूल एवं सजावटी पौधों के उत्पादन से संबंधित है। ठीक है ना। ऑर्नामेंटल प्लांट्स देखिए, ऑर्नामेंटल एक तरह से आप जानते हो ज्वेलरी में इसको हम गहनों के लिए यूज करते हैं, बट हियर एज वी आर डिस्कसिंग अबाउट द प्लांट्स एंड क्रॉप्स, सो हियर इट्स मीनिंग इज सजावटी पौधे। ठीक है ना, सजावटी। इट इज सिमिलर टू एग्रीकल्चर इन मैनी वेज। एक प्रकार का ये कृषि है। हॉर्टिकल्चर एक प्रकार से क्या है, कृषि है, एक कृषि का ही हिस्सा है। वट इज यूजली कैरिड आउट ऑन ए स्मॉलर स्केल, लेकिन ये छोटे पैमाने पर सीमित तरीके से ही की जाती है। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर रिच सोर्सेस ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स। यानी सब्जियां एवं फल विटामिन एवं खनिजों के अच्छे स्रोत होते हैं। ठीक है, इस तरह से ये आपका यहाँ पर फिनिश है ये पैराग्राफ। आगे इसको देखिए और आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ क्रॉप प्लांट्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम काइंड्स देखेंगे, इसके प्रकार देखेंगे, है ना। जो फसलें हैं, फसलों के प्रकार कह सकते हो आप इसको। ठीक है, जैसे देखिए, इन इंडिया देयर आर टू मेन सीजन्स फॉर कल्टिवेटिंग क्रॉप्स, द खरीफ and the Rabi seasons. Accordingly, the crop grown in these seasons are known as Kharif and Rabi crops. ठीक है, तो सिंपली देखिए, इसका एक तरह से ये कहना चाह रहे हैं, भारत में फसल उगाने के लिए मुख्य रूप से दो मौसम होते हैं, खरीफ तथा रबी मौसम या रबी ऋतु भी कह सकते हो उसको। इन मौसमों में फसल उगाने के अनुसार इन्हें खरीफ तथा रबी फसल कहा जाता है। यानी इंडिया में मोटे मोटे तौर पर यानी मुख्य रूप से दो प्रकार के मौसम है जिसमें फसल उगाई जाती है। उसके बेसिस पर ही हमने इसको कैटेगराइज किया है क्रॉप्स को। तो देखिए, पहला है हमारा खरीफ क्रॉप। खरीफ crops such as rice require a lot of water. They are sown at the beginning
of the southwest monsoon during June or July. They are harvested after the monsoon in September to October. Some other kharif crops are maize, soybean and cotton. तो देखिए सिंपल कहा गया है खरीफ क्रॉप सच एज राइस रिक्वायर ए लॉट ऑफ वाटर, यानी खरीफ जो फसलें हैं जैसे कि चावल है इसको अत्यधिक पानी की आवश्यकता पड़ती है। दे आर सोन, यानी सो से बना है ना, सोन है ना, इसको देख लेंगे, बोया जाना है ना। दे आर सोन at the beginning of the southwest monsoon, दक्षिण पश्चिम मानसून, ठीक है। They are sown at the beginning of the southwest monsoon, यानी इनकी बुवाई का समय क्या होता है, जो दक्षिण पश्चिम मानसून की जब शुरुआत होती है उस समय इनकी बुवाई होती है ड्यूरिंग जून और जुलाई, और उस समय जून और जुलाई का लगभग समय होता है, माह होता है। दे आर हार्वेस्टेड, हार्वेस्टेड जानते हो आप, है ना, उनकी कटाई, है ना, पहले भी ये वर्ड आया हुआ है तो आप इसको थोड़ा सा देख लेंगे। दे आर हार्वेस्टेड आफ्टर द मानसून, यानी इनकी कटाई होती है मानसून की बाद इन सितंबर और अक्टूबर, यानी सितंबर और अक्टूबर के महीने में। सम अदर खरीफ क्रॉप्स आर मेज, सोयाबीन एंड कॉटन। इसके अतिरिक्त यानी चावल के अलावा भी जो खरीफ की फसलें हैं उसमें मक्का है, सोयाबीन और क्या है, कपास, इसकी मुख्य फसलें खरीफ की, ठीक है। तो यहाँ से क्लियर हो गया होगा। इसके बाद देखिए आगे रबी क्रॉप, अभी हम देखते हैं। रबी क्रॉप्स सच एज wheat are sown at the beginning of the winter season during October to December and harvested by March or April. Some other Rabi crops are grain, pea, mustard and linseed, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी देखिए रबी की फसलें जैसे गेहूं अक्टूबर से दिसंबर के बीच शरद ऋतु की प्रारंभ में बोई जाती है, ठीक है ना, और इनकी कटाई ड्यूरिंग अक्टूबर टू दिसंबर, ठीक है ना, अक्टूबर से दिसंबर के बीच शरद ऋतु की प्रारंभ में बोई जाती है और इनकी कटाई मार्च अप्रैल माह में की जाती है, ठीक है ना। सम अदर रबी क्रॉप्स आर ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिनसीड, यानी रबी की अन्य फसलें चना, मटर, सरसों और अलसी, ठीक है ना। ये मीनिंग्स आप देख लोगे। लिनसीड हमारा क्या होता है, अलसी, जो कि तरह से इसलिए है ना, अलसी का सरसों की तरह ही एक तरह से ये अलसी होती है, इसका खाने के लिए तेल में भी इसका प्रयोग होता है, अलसी। ओके, इसके साथ साथ ही देखिए एक तो हमने शुरू में ही कहा था ये जो मौसम के अकॉर्डिंग दो प्रकार की ये क्रॉप्स इंडिया में है। इसके बीच में एक और जो क्रॉप है इसको जायद क्रॉप, यहाँ पे देखिए फैक्ट में भी दिखाया गया है। तो ऐसे तीन मुख्य रूप से फसलें इंडिया में हैं, तीन कैटेगरी में भी इसको बांटा गया है, खरीफ, रबी और जायद, ठीक है ना। तो इसमें भी देखिए जायद क्रॉप आर एनदर काइंड ऑफ क्रॉप विच आर ग्रोन इन सम पार्ट ऑफ इंडिया, यानी कुछ भागों में, भारत के कुछ भागों में ये उगाई जाती हैं ड्यूरिंग मार्च टू जून, यानी मार्च से जून के महीने में इनको उगाया जाता है। इसमें देखिए क्या है ना, मस्क मिलन, वाटर मिलन, विटर गार्ड ना, पम्पकिन एंड रिस्ट गार्ड
आर सम जायद क्रॉप्स। तो इसमें ये कुछ दिखाया, खरबूज, तरबूजे, करेला, कद्दू, लौकी, है ना। तो ये जायद की फसलें हैं, है ना। ठीक है। पम्पकिन जानते हैं आप क्या होता है, कद्दू। यहाँ से आप देखिए, ये जो आपको यहाँ से है पम्पकिन, है ना, ये जायद की फसल दिखाई है। ये आपका रिस्ट गार्ड है, इसको हम लौकी। तो इस तरह से ये, ठीक है। तो मेन हमारी जो इस पर हमने डिस्कस किया, जो खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप और जायद क्रॉप। ठीक है। तो यहाँ से कुछ क्वेश्चन उठाते हैं हम, देखिए। ठीक है, कुछ एक दो क्वेश्चन यहाँ से आप होमवर्क के लिए भी देख लेंगे, क्वेश्चन थोड़ा सा। व्हाट इज हॉर्टिकल्चर, इसको देखिए यहाँ पे, इसको यहाँ से आप ढूंढेंगे। क्वेश्चन है, देखिए, व्हाट इज हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर, ठीक है। और इसको थोड़ा सा और भी इसमें से क्वेश्चन आगे, ये चलिए 1 था, इसको 2 दे दीजिए, इसको 3 दे दीजिए। नेम एनी 2 खरीफ क्रॉप। नेम एनी 2 खरीफ क्रॉप। ओके, ये क्वेश्चन आप यहाँ से करेंगे, साथ ही साथ इसमें